पिबत भागवतम रसमालयम। अरे फल तो खाया जाता है, हाँ, यहां पर कह रहे हैं कि पिबत की भाई इस कथा को पियो, इस फल को पियो, अपने कान का डोना बना करके इस कथा का रसपान करना चाहिए। और भागवत रूपी जो फल है ना, ये बिना गुठली का है, तो इसलिए इसका कर्ण रंध्र से हमें रसास्वादन करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? बोलो जी हमने तो बड़े भारी भागवत सुने हैं ना। क्या कहा यहां पर कि पिबत भागवतम रसमालयम। आलयम अर्थात जब तक मोक्ष ना हो, आलय कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष पर्यंत जहां कहीं भी भगवान की कथा का गुणगान हो, अपने कानों का दोना बना करके वहां जाना चाहिए और आनंद से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं ना रामायण में, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि। अरे जिसने भगवान की कथा का कानों से रसास्वादन नहीं किया, उसके कान कान नहीं है, क्या है वो? सांप का बिल है। हाँ, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसलिए भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन आलयम अर्थात मोक्ष पर्यंत श्रवण करना चाहिए। और इधर कहते हैं महात्म्य में कि आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत्तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, जीवच्छवो निगदिता सतुपाप कर्मा, ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित, धिक तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। हाँ? जिसने इस मनुष्य जन्म को पाकर के ठाकुर जी की कथा को नहीं सुना, उसको क्या कहा? चांडाल वत्तेन नीतम। उस मनुष्य ने ये जो जीवन है ना, चांडाल की तरह इसको निभाया सिर्फ, और गधे की तरह भार ढो करके इस जीवन का भरण किया केवल, और मिथ्या ही अपनी माता के उदर में केवल पीड़ा दी है उस मनुष्य ने। ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित, जिसने इस शुकाचार्य जी की कथा को नहीं सुना। और ऐसा कौन कह रहे हैं? जो समाज के मुख्य दैवज्ञ जन है, वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो इसलिए यह बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, तो भगवान की कथा का हमें रसास्वादन करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।